ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 प्रश्नावली 4.3 में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। इस प्रश्नावली 4.3 के अलावा भाग एक परिचय या फिर अन्य प्रश्नावलियां जो भी हैं इस पाठ की, उन सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना है। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 4.3 अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इनके मूल जो भी होंगे उनकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात की जाती है? विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो हमें उनके मूल भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले वाले भाग को देखो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर विविक्तर का पता लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है डी बराबर में बी की पावर 2 घटा में 4 ए सी। ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर ए बी और सी क्या होगा जो हमें इस फॉर्मूले में रखना है? देखो बहुत आसान है। ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2, बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर घटा का 3 और सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 है। जो भी हमारे ए बी और सी के मान यहाँ पर आ रहे हैं, इनको हमें फॉर्मूले में रख देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? b की पावर 2 हमें करनी है। b का मान यहाँ पर है हमारा घटा का 3, b के स्थान पर घटा का 3 रखेंगे। b की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 करके घटा में 4 हमारा फॉर्मूले के अनुसार ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद a और c करना है। a यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है और c यहाँ पर देख सकते हो 5 है। तो यहाँ पर मैं a सबसे पहले लिख देता हूं जिसका मान 2 है, उसके बाद c जिसका मान 5 है, ब्रैकेट बंद करके इसको हल कर लेता हूं। घटा में 3 है, इसकी पावर यहां पर 2 की गई है। तो क्या करेंगे? घटा 3 को घटा 3 से अगर हम गुना करेंगे, एक साइड में रफली कर सकते हो, घटा 3 गुना में घटा 3 है, तो इसमें क्या होता है? यहां पर माइनस साइन से माइनस साइन कट जाता है और 3 को 3 से गुना करने पर हो जाता है हमारा 9, यानी कि -3 की पावर 2 करने पर हमें 9 की प्राप्ति हो जाएगी। घटा का निशान लगा लेंगे, इन तीनों संख्याओं को गुना करेंगे। 4 को 2 से गुना करूंगा 8 हो जाएगा, 8 को यहां पर मैं 5 से गुना करूंगा तो 40 हो जाएगा। 9 में से 40 को अगर मैं घटाता हूं तो ये हो जाता है 31, वो भी घटा का। यहां पर आप देख सकते हो जो संख्या हमें यहां पर मिली है वो कैसे है? घटा में है, 0 से वो छोटी है। हम इस तरह से लिख सकते हैं, छोटा है ये 0 से। अगर हमारा d का मान हमें यहाँ पर 0 से छोटा मिला है, इसका मतलब क्या होगा? जो भी हमारा यहाँ पर द्विघात समीकरण है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ पर वही चीज हमें लिख देनी है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर d का मान 0 से छोटा है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं है तो हमें आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहले वाले भाग का ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। आ जाते हैं सेकंड वाले पर। इसमें है 3x की पावर 2 घटा में 4 रूट 3x जमा में 4 बराबर में 0। इसके लिए भी हम वही करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यानी कि विविक्तर का फॉर्मूला लिखेंगे। b की पावर 2 घटा में 4 ac, हमारा a क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, b क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 रूट 3 घटा का 4 रूट 3 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा? ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर आता है 4 है। अब सबसे पहले हमें b की पावर 2 करनी है। b का मान यहाँ पर घटा में 4 रूट 3 है, तो यहाँ पर b का मान मैं रखता हूँ, घटा का निशान सबसे पहले लगाना है, उसके बाद यहाँ पर 4 रूट 3 लिखा जाएगा। यहाँ पर b की पावर 2 है तो जो भी इसका मान हमने रखा है इसकी पावर भी हमें 2 करनी पड़ेगी। उसके बाद घटा का निशान लगा के फॉर्मूले के अनुसार जो हमारा 4 है वो लिख लेंगे। a और c का मान, a का मान 3, c का मान 4 हमें रखना है। a के स्थान पर मैं रखूंगा 3, उसके बाद c के स्थान पर 4 रखेंगे। ब्रैकेट बंद करके इसको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, घटा में 4 की पावर 2, घटा 4 को घटा 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 16। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर रूट 3 है, इसकी पावर भी 2 होती है। एक साइड में बता देता हूं, रूट 3 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो पावर से रूट कट जाता है, मिलता है हमें यहां पर 3 है। तो यहां पर घटा 4 का हमने वर्ग कर दिया, पावर 2 करने पर 16 मिल गया। इसके अलावा जो यहां पर हमारा है रूट के अंदर 3, इसकी पावर अगर हम 2 करेंगे तो हमें
3 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट रूट से बाहर। उसके बाद हमारा घटा का निशान लगा लेंगे, जो भी हमारी ये तीनों संख्याएं हैं इनको गुना करेंगे। 4 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 को यहाँ पर 4 से गुना किया जाएगा तो 12 चौके होता है 48। यहाँ पर हमारा 48 आ गया। सिंपल सी चीज आपको एक दिखेगी, अगर हम 16 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा 48 आएगा। घटा का निशान लगा करके यहाँ पर हमारा 48 है, ये वाला ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 48 में 48 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0, यानी कि 0। आप देख सकते हो जो भी हमारा डी का मान है वो 0 मिल जाता है। अगर डी का मान 0 आ गया है, इसका अर्थ क्या होगा कि जो भी हमारा यहाँ पर द्विघात समीकरण है, इसके मान जो भी मूल हैं उनका अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व होगा, बराबर 0 के मिला है तो दो बराबर मूल यानी कि दो बराबर वैल्यूज मिलेंगी हमें x की। अगर इनका अस्तित्व है तो हमें वो ज्ञात भी करने हैं, इसके मूल यानी कि x का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक लाइन लिखूंगा, वास्तविक मूल हैं। जो भी हमारा ये समीकरण है इसके दो वास्तविक मूल होते हैं, और वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा। यहां पर फॉर्मूला लिख लेता हूं, x बराबर में यहां पर आ जाएगा घटा का b प्लस माइनस रूट के अंदर हमारा विविक्तर आएगा और बटे में 2d आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में जो भी हमारे मान हैं उनको हम रखेंगे और आगे सोल्व करेंगे। यहां पर फॉर्मूले के अनुसार जो भी हमारा x है ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बराबर का निशान लगा करके घटा का निशान लगा देता हूं। घटा के निशान के बाद मुझे b का मान रखना है। आप देख सकते हो b का मान क्या है, घटा में 4 रूट 3 है, तो यहां पर घटा में 4 रूट 3 लिख दूंगा। जो भी रफ वर्क मैंने किया था इस रफ वर्क को भी मुझे हटा देना है। इसके बाद आगे मुझे क्या करना है, जो भी मेरा d है प्लस माइनस का साइन लगा करना है मुझे यहां पर, ठीक है। प्लस माइनस का साइन लगा दिया, रूट के अंदर क्या होगा d का मान मुझे रखना है। आप देख सकते हो d का मान यहां पर कितना मिला मुझे, d का मान 0 आया है, तो यहां पर रूट के अंदर d के स्थान पर 0 रख देंगे। बटे में हमारा 2 आ जाएगा और a का मान भी हमें रखना होगा। a का मान यहां पर हमारा 3 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 3। अब इसको हल कर लेना है। सो x हमारा यहां पर आ जाएगा, इसमें हम बराबर का निशान लगा लेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी इस ब्रैकेट के बाहर और अंदर की तरफ निशान लगा है उनको देखना है। बाहर और अंदर दोनों जगह घटा का निशान लगा है। घटा घटा ये हो जाता है जमा का, यानी कि 4 रूट 3 ये हो जाएगा हमारा 4 रूट 3 जमा का बटे में क्या हो जाएगा, हमारी संख्या 2 बटे में 3 है। 2 गुना में 3 है, 2 को 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। इसके अलावा जमा और घटा 0, यहां पर रूट के अंदर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमें ये भिन्न मिला है इसमें आप देख सकते हो नीचे 6 है, 2 के पहाड़े में आता है, ऊपर 4 है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, तो काट देंगे। 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है। x का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 रूट 3 बटे में यहां पर आ जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब यहां पर अगर हमारा 0 आया है विविक्तर तो क्या कहेंगे कि x के दो अलग अलग मान होंगे और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि x का दूसरा मान भी यही होगा, 2 रूट 3 बटे में 3 है। ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाले भाग के लिए उत्तर, यानी कि जो भी हमें ये समीकरण दिया गया है इसके ये दोनों मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग भी बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला भाग है, इसमें हमें समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि मूल की प्रकृति क्या है, तो उसके लिए क्या करना होगा, विविक्तर का फॉर्मूला लिखना होगा, जो होता है हमारा d बराबर में b की पावर 2 घटा में 4 AC। इसके बाद क्या करना होगा, जो भी हमारा a b और c का मान है वो कौन सा होगा, a हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर b हमारा घटा का 6 और c हमारा 3 हो जाएगा। अब जो भी a b और c का मान है इस फॉर्मूले में रख देंगे। सबसे पहले बात करेंगे b के मान की। b का मान यहाँ पर हमारा घटा का 6 है, तो b के स्थान पर घटा का 6 रख दिया। b की पावर यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है, तो इसका जो भी मान रखा है इसकी पावर भी यहाँ पर 2 कर देंगे। घटा का निशान लगा करके फॉर्मूले के अनुसार मैंने 4 लिख लिया। a और c हमें इसमें गुना करना है। a का मान 2 है, c का मान 3 है, तो a के स्थान पर यहाँ पर 2 रख दिया और c के स्थान पर मैंने 3 रख दिया। अब इसको हल कर लेना है। जो भी घटा का 6 है, अगर इसकी पावर 2 हम करते हैं, घटा 6 की पावर 2 करने का मतलब होगा घटा 6 गुना में घटा 6। घटा के निशान से घटा का निशान कट जाएगा, 6 को 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 36। से एक साइड में रफली करके मैंने बता दिया है, तो घटा 6 की पावर 2 करने पर हमें मिल जाएगा 36। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे, यहां पर 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा मेरा
24 से 36 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। जो भी 12 है ये 0 से बड़ा है। अगर विविक्तर यानी कि डी का मान हमारा 12 से ज्यादा आ गया है तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा ये बहुपद है, द्विघात समीकरण है, इसके दो वास्तविक मूल समान असमान मूल कि जो भी हमारा ये द्विघात समीकरण है इसके दो वास्तविक मूल होंगे। तो यहां पर उसके लिए हमें लिख देना है वास्तविक और असमान मूल हैं, यानी कि जो भी x का मान आएगा वो हमारा अलग अलग होगा। अब x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। x बराबर में यहां पर आ जाएगा हमारा घटा में b, उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगा करके रूट के अंदर आ जाएगा हमारा d, बटे में आ जाता है 2a। अगर हमें विविक्तर पता हो, विविक्तर यानी कि d का मान अगर हमें पता है तो हम इस तरह का फॉर्मूले का यूज करते हैं, रूट के अंदर d लिखा जाता है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जो भी मान है हमारे a b c d जो भी फॉर्मूले के अनुसार है उसके अनुसार चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार x आ जाएगा, बराबर में घटा का निशान लगा लेंगे। घटा निशान के बाद हमें b देखना है। b का मान आप देख सकते हो घटा में 6 है तो b का मान यहाँ पर घटा का 6 हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस का यहाँ पर साइन लगा लेना है। रूट के अंदर हमें d रखना है। d का मान कितना आया है, 12 आया है, तो यहां पर हम रूट बना लेंगे और रूट के अंदर 12 रखेंगे। बटे में हमारे क्या हो जाएगा, यहां पर है 2a, तो 2 सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद a का मान हमें रखना है जो कि हो जाएगा, यहां पर देख सकते हो हमारा a का मान हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद कर देना है। जो भी हमारा यहाँ पर b d और a का मान था वो हमने रख दिया। अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों जगह पर घटा का निशान है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा 6 कैसा, प्लस का 6 हमारा प्लस का हो गया। उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं। रूट के अंदर हमारा 12 है, अगर 12 को एक साइड में लिख कर इसके आप गुणनखंड करोगे, 2 से करेंगे 6 पर जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 3 पर जाएगा, 3 से करेंगे 1 पर जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो 2 का जोड़ा बन जाता है। जो भी जोड़ा बन जाता है ना, चलो यहां पर लिख लेते हैं हम 2 गुना में 2 गुना में 3 ये आ जाएगा। बटे में हमारी संख्याएं क्या है, यहां पर 2 को 2 से गुना करने पर 4 आ जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो 6 जमा घटा का निशान लगा करके देखो जो जोड़ा बन गया है ना, यहां पर 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर केवल 3 बचेगा। इसके बाद बटे में हमारा 4 आ जाएगा। क्या इससे आगे भी हल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 2 के पहाड़े में 6 आता है और 2 भी आता है, तो ऊपर वाली जो हमारे ये हैं इनमें से मैं 2 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेता हूं। 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है। 3 पर जमा घटा का निशान लगा करके उसके बाद जो भी मेरा ये 2 है मैंने उभयनिष्ठ ले लिया है, कॉमन ले लिया है, तो यहां पर सिर्फ हमारा रूट 3 बचेगा। ब्रैकेट बंद करके बटे में 4 आ जाएगा। ऊपर देखो 2 आता है, नीचे 4 आता है, तो मैं काट सकता हूं 2 दूनी 4 से। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, देखो जो भी हमारा यहां पर मिला है 3 जमा घटा रूट 3, एक बार इसको जमा के साथ लिखेंगे, एक बार घटा के साथ लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 3 जमा में रूट 3, बटे में क्या बचता है मेरा 2 बचा है काटने पर, तो बटे में आ जाएगा यहां पर 2। एक बार तो हमने इसको जमा, बीच में 2 निशान लगे हैं ना जमा और घटा का, तो एक बार जमा वाले निशान के साथ हमने लिख दिया, अब की बार घटा वाले निशान के साथ लिख देंगे। 3 घटा में रूट 3 बटे में 2, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे वाले भाग के लिए 2 चीजें करनी थी। सबसे पहले मूल की प्रकृति क्या है वो हमें ज्ञात करनी थी। हमने यहां पर ज्ञात कर ली कि भाई वास्तविक और असमान मूल हैं। अगर वास्तविक मूल होते हैं तो हमें उन मूलों को भी ज्ञात करना था, यहां पर हमने ज्ञात कर लिया। तीसरे वाले भाग का उत्तर हमने प्राप्त कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तीसरे भाग के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। जो भी हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इनके अगर बराबर मूल हैं तो k का मान क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है। बराबर मूल कब होते हैं, जब हमारा विविक्तर 0 के बराबर होता है। विविक्तर यानी कि d का मान अगर हमारा 0 के बराबर है तो बराबर मूल होते हैं। आसान है। d जो हमारा है इसका फॉर्मूला d के स्थान पर लिख देंगे। d का फॉर्मूला होता है b की पावर 2 घटा में 4 ac और बराबर में हमारा 0
ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो भी ए बी और सी का मान है इसमें हमें रखना है। समीकरण को ध्यान से देखो, इसमें ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान के हो जाएगा और सी का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 है। आसान है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, b की पावर 2 है, b का मान यहां पर आप देख सकते हो k है, तो b के स्थान पर हमें k रखना है। b की पावर 2 है तो k की पावर 2 भी कर देंगे, घटा का निशान लगा करके 4 आ जाएगा। उसके बाद हमें a का मान रखना है, a का मान 2 है, c का मान 3 है, तो a का मान यहां पर रख देते हैं 2 और c का मान यहां पर रख देते हैं 3, बराबर का 0 यानी कि 0 आ गया। अब इसे हल कर लेंगे तो जो भी हमारा यहां पर k है इसका मान हमें मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर k की पावर 2 ऐसी की ऐसी रहेगी, जो भी हमारी यहाँ पर संख्याएं हैं इनको गुना कर लेंगे, घटा का निशान लगा करके सबसे पहले 4 को 2 से गुना करूंगा 8 हो जाएगा, 8 को 3 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 24, बराबर में आ जाएगा 0। अब यहाँ पर k की पावर 2 ऐसी की ऐसी रहेगी, बराबर का निशान लगा लेंगे, 24 घटा का है दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का 24 है। अब एक बात यहां पर मुझे बताओ, हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, तो इस पावर को हमें हटाना होगा। पावर को हटाने का एक ही तरीका होता है, रूट लगा दो। हमने यहां पर रूट लगाया है तो इस तरफ भी रूट लगाना पड़ेगा, 24 को भी रूट के अंदर डाल देंगे। अब देखो जो भी हमारी यहां पर पावर 2 है इससे रूट कट जाता है, तो पावर 2 से हम रूट को काट देंगे, बच जाएगा हमारा यहां पर k, बराबर का निशान लगा लेंगे। एक तरफ यहां पर 24 लिख लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे फटाफट से, 2 से करेंगे 12 पर, फिर से 2 से करेंगे 6 पर, फिर 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 3 है, 3 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 है। यानी कि यहां पर जो हमारा 2 है इसका जोड़ा बन जाता है। अगर 2 का जोड़ा बन गया है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 रूट से बाहर निकल गया। जिनका जोड़ा नहीं बना है 2 और 3 का, ये रूट के अंदर ही रहेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 6। जो भी हमारी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, जो भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है वो जमा में भी हो सकती है, घटा में भी हो सकती है, तो इसके आगे हमें जमा और घटा का निशान लगा देना है। यानी जो हमारा यहां पर k है उसका मान क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा हमारा जमा घटा 2 रूट 6। यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले भाग का हमने ज्ञात कर लिया है k का मान, यानी कि ये हो जाएगा उत्तर। आ जाते हैं दूसरे वाले पर। इस समीकरण में हमारे पास एक ब्रैकेट दिया गया है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमें हल करना पड़ेगा। ब्रैकेट को हल करने के लिए kx को सबसे पहले x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2। बिल्कुल इसी तरह से kx को घटा 2 से गुना करेंगे, हमारे पास kx जमा का है, 2 घटा का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद kx को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2kx। उसके बाद आखिरी वाला जो पद है जमा का 6, इसको ऐसा का ऐसा लिख लेना है, बराबर में आ जाएगा मेरा 0। समीकरण को मैंने सरल कर लिया है। अब समीकरण का सरलीकरण करने के बाद हम d बराबर 0 करेंगे, क्योंकि इस समीकरण के जो भी हमारा द्विघात समीकरण है इसके बराबर मूल हैं, तो d बराबर में 0 हो जाएगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, d के स्थान पर रखेंगे b की पावर 2 घटा में 4 ac और बराबर में आ जाएगा मेरा 0। अब यहां पर मुझे बताओ a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। आसानी से बता सकते हैं, a का मान हमारा k हो जाएगा, b का मान हमारा यहां पर घटा में 2k हो जाएगा और c का मान 6 हो जाएगा। सबसे पहले हमें b का मान रखना है, b का मान घटा में 2k रखा जाएगा, b के स्थान पर घटा में 2k हमने रख दिया। b की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर देंगे, घटा का 4 हमारा आ जाएगा। अब हमें a का मान रखना है और जो भी हमारा यहाँ पर c है उसका मान रखना है। a का मान हमारा यहाँ पर k है और जो भी हमारा यहाँ पर c है उसका मान 6 हमने रख दिया, बराबर में कर देंगे 0। अब इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले घटा का 2 है उसकी पावर 2 करेंगे, एक साइड में करके बता देता हूं, घटा 2 गुना में घटा 2, घटा 2 की पावर करने पर हमें क्या मिलेगा, घटा 2 को घटा 2 से गुना किया जाएगा, घटा के निशान से घटा का निशान कट जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि घटा 2 की पावर 2 करेंगे तो हमें यहां पर 4 मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा यहां पर k है इसकी पावर भी तो 2 होगी, k की पावर 2 करेंगे तो k पर ही पावर 2 लग जाएगी। इसके बाद घटा का निशान फिर से लगा लो, यहां पर जो हमारी संख्याएं हैं 4 को 6 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 24। उसके बाद जो हमारा ये k बचा है इसके पीछे यहीं पर
लगा देना है और बराबर में आ जाएगा 0। अब जो भी हमारे ये दो पद हमें दिखाई दे रहे हैं इनमें से उभयनिष्ठ ले लो। क्या उभयनिष्ठ आता है? कॉमन आता है। 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 24 भी आता है, तो मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं। इसके साथ ही इस वाले पद में भी के है और इस वाले पद में भी के आता है, तो मैं के को भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा इस चीज को देखो। देखो यहां पर 4 हमने कॉमन ले लिया, उसके अलावा के की पावर 2 में से एक के तो हमने उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लिया, अंदर एक के बच जाएगा। ठीक है, एक के हमारा आ गया, घटा का निशान लगा लेंगे। 4 के पहाड़े में 24 कितने पर आता है? 6 पर आता है, तो यहां पर हमारा 6 आ जाएगा। उसके अलावा जो ये वाला के है इसको हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो अंदर नहीं आएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। अब यहां पर एक चीज देखो, जो हमारे यहां पर 4 के है और जो हमारा ब्रैकेट के अंदर के घटा में 6 है, इनको दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। यहां पर 4 के लिखा, बराबर में कर दिया हमने 0 के। बिल्कुल इसी तरह से एक बीच में लाइन लगा लेंगे, के घटा में 6 यहां पर करेंगे और बराबर का आ जाएगा यहां पर 0। अब यहां पर देखो, यहां से हम के का मान ज्ञात करेंगे। जो हमारा के है बराबर में हो जाएगा हमारा 0। के साथ में यहां पर 4 कैसे है? गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। आपको पता है अगर 0 के नीचे कोई भी संख्या है भिन्न बनाती है 0 किसी के साथ भी, तो वो 0 के बराबर ही हो जाता है। तो के का मान यहां से हमें 0 यानी कि 0 मिलेगा। इसी तरह से के का एक मान यहां से ज्ञात कर लेंगे। हम लिखेंगे यहां पर के ऐसा का ऐसा, बराबर का निशान लगा लेंगे, घटा का 6 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 6। अब एक बात यहां पर आपको इंपॉर्टेंट समझनी है कि जो हमारा के का मान है वो 0 नहीं हो सकता। अगर के का मान 0 हमारा हो गया तो ये वाला पद होगा ही नहीं। 0 हो गया, ठीक है, यहां पर 0 रख के देखो, इस के स्थान पर 0 में x की पावर 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो ये वाला पद कभी भी 0 नहीं हो सकता। कंडीशन क्या बताई थी मैंने भाग एक परिचय में कि जो भी हमारा a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर हमारा k क्या है? a का मान है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x का जो भी हमारा मान आया है, सॉरी k का जो भी मान आया है 0, इसको हम नहीं लेंगे। k का मान हो जाएगा हमारा 6। यही हो जाएगा हमारा k का मान दूसरे वाले भाग के लिए, यही हो जाएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले भाग का। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि भाई एक आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए और क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। क्या यह संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समीकरण हमें बनाना होगा। समीकरण के लिए जो भी हमें ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई, उसी को मान लेना होगा। पहले मान लेते हैं कि भाई चौड़ाई जो है वो हमारी x हो जाती है। उसके बाद लंबाई के बारे में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई हमारी x है, इसका दुगना कर देंगे तो लंबाई हो जाएगी, x का दुगना करेंगे तो 2x हो जाता है। भैया ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाता है। यानी कि यहां पर हम चौड़ाई है हमारी, उसको लंबाई 2x से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया गया है, क्षेत्रफल हमारा हो जाता है यहां पर 800। तो अब इसको हल कर लेंगे। x को यहां पर 2x से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2x की पावर 2, बराबर में आ जाएगा मेरा 800। इसको आगे और भी हल करते हैं तो यहां पर x की पावर 2 आ जाएगी, बराबर में आ जाएगा मेरा 800। यहां पर 2 को क्या करेंगे? दूसरी तरफ भेज देते हैं, इस तरफ गुना है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसके बाद 2 से यहां पर 800 को काटेंगे तो हमें 400 मिल जाएगा। यानी कि हमारा समीकरण क्या बनेगा? x की पावर 2, उसके बाद जो हमारा 400 दूसरी तरफ है कैसा है? यहाँ पर जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 400, बराबर में हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा एक द्विघाती समीकरण बन गया है। अब समीकरण तो हमने बना लिया, हम ये कैसे पता लगाएं कि भाई संभव है या नहीं ऐसी बगिया बनाना जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल इतना हो? संभव है या नहीं ये पता करने के लिए विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पता लगाया जाता है।
जिसका फॉर्मूला होता है b की पावर 2 घटा में 4ac। इसमें हमें वैल्यूज रखनी है। अब ध्यान से देखनी है आपको कुछ चीजें, जो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा a और c का मान। देखो a का मान यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारा सबसे पहला पद है x की पावर 2, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो a बराबर में मेरा 1 हो जाएगा। b का मान क्या होता है, x का जो गुणांक होता है इसमें x की पावर 2 तो आता है लेकिन x वाला पद इसमें नहीं है, यानी कि x वाला पद जो हमारा b का मान होता है x वाले पद के साथ जो संख्या है वो नहीं दी गई है तो 0 हो जाएगा। और जो हमारा c है उसका मान क्या हो जाएगा, जिसके साथ में x नहीं होता है वो हमारा c का मान होता है, यानी कि घटा में 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटा का 400 मुझे लिख देना है, ये हो जाएगा मेरा c का मान। जो भी a b और c के मान हैं हमारे ये वाले, इनको हमें इस फॉर्मूले में रख देना है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर b की पावर 2 की। b की पावर, b का मान 0 है तो b के स्थान पर 0 रखा, b की पावर 2 है तो इसकी पावर 2 भी कर देंगे। घटा का निशान लगा करके फॉर्मूले के अनुसार 4 लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा a का मान 1 है, c का मान घटा का 400 है, a के स्थान पर यहाँ पर 1 रख दिया और c के मान पर घटा का 400 रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए देखो 0 की पावर 2 करेंगे तो 0 ही रहेगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे हमारी जो संख्याएं हैं इनको हम देखेंगे। घटा का निशान यहाँ पर भी लगा है, घटा का निशान यहाँ पर भी लगा है, घटा घटा ये हो जाएगा हमारा जमा में। गुना करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो जमा में हो जाएगी। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही रहेगा, उसके बाद इसको 400 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1600। सीधी सी बात आपको बताऊं, 4 से हम 400 को गुना कर लेंगे तो 1600 हो जाएगा। 1600 को 1 से गुना करेंगे 1600 ही रहेगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो भी हमारा d का मान है वो 1600 आ गया है और 1600 0 से बड़ा होता है। अगर ये 0 से बड़ा हो गया है तो ये कह सकते हैं कि आम की बगिया बनाना संभव है। यहाँ पर लिख देता हूं वही, आम की बगिया बनाना संभव है। और संभव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें d का मान 0 से बड़ा मिला है, यानी कि जो भी हमारा ये द्विघात समीकरण है इसके वास्तविक मूल होंगे। अगर इसके वास्तविक मूल होते हैं, बनाना संभव है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण हमारा आ जाएगा x की पावर 2 घटा में 400 और बराबर में आ जाएगा हमारा 0। हमें क्या करना है, इसके लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमारी x है, सॉरी चौड़ाई हमारी x है, लंबाई 2x है, तो हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना होगा। x का मान ज्ञात करने के लिए x की पावर 2 बराबर का निशान लगा करके जो हमारा घटा का 400 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 400। हमारे पास है x की पावर 2 का मान 400 आ रहा है। हम क्या करते हैं, इस पावर 2 को हटाते हैं। पावर 2 को हटाने का तरीका क्या होता है भाई, रूट लगा दो। इस तरफ हमने रूट लगाया है तो इस तरफ भी हम रूट लगा देंगे। यहां पर भी हमने रूट लगा दिया। जो यहां पर पावर 2 है इससे रूट कट जाएगा, पावर 2 से रूट को यहां पर काट देंगे तो x हमारा आ जाएगा, बराबर का निशान लगा लेंगे। जो हमारा 400 है अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होते हैं 20 गुना में 20, 20 को 20 से गुना करते हैं तो हमारा 400 हमें मिलता है। ठीक है, इसके गुणनखंड करके मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगर यहां पर हमारा जोड़ा बन गया है, x बराबर में रूट के अंदर जोड़ा बन गया है तो एक वैल्यू यहां से बाहर निकल कर आ जाएगी जो हमारी 20 हो जाएगी, यानी कि x का मान हमारा 20 हो गया। अब बात करें लंबाई और चौड़ाई की तो उसके लिए यहां पर लाइन लगा करके लिखता हूं। चौड़ाई जिसको हमने x माना था उसका मान यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। इसका मान हमारा मिल गया है यहाँ पर 20 और ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मीटर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो लंबाई है वो 2x हमें दी गई है, 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। x के स्थान पर जो भी हमारा x का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया है इसे x के मान को इसे x की जगह पर रख देंगे। x के स्थान पर 20 मैंने रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे। 2 को 20 से यहाँ पर मैं गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 40, यानी कि जो लंबाई है वो हो जाएगी हमारी 40 मीटर और चौड़ाई है वो हो जाएगी 20 मीटर। यही क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3 इन्हीं उत्तर के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अभी बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब स्थिति क्या दी गई है कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हमें दोनों मित्र की जो आयु है वो ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो भी ज्ञात करना है उसी को हम मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु। जो भी दो मित्र हैं पहले की आयु को मान लेंगे x, दूसरे की को मान लेंगे y। अब हमें कहा क्या गया है कि भाई दोनों की आयु का योग करने पर 20 हो जाता है। पहले मित्र की आयु x है, इसमें जोड़ देते हैं दूसरे की आयु को, तो ये बराबर हो जाता है हमारा यहाँ पर 20 के। अगर यहाँ से मैं y का मान ज्ञात करता हूँ तो y बराबर में मेरा 20 आ जाएगा। इसके बाद जो भी यहाँ पर x है इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा, जमा का है दूसरी तरफ भेजने पर हो जाएगा घटा का x है, यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरा y का मान 20 घटा में x है। यहां पर y है, y किसके बराबर हो जाता है 20 घटा में x के। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। अब यहां पर क्या कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व 4 साल पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल 48 होता था। तो आज जो आयु है यहां पर पहले लिख लेता हूं मैं 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। 4 साल पहले जो भी आयु यहां पर x है, अभी तो x है, 4 साल पहले आयु कितनी होगी, 4 साल छोटा हो जाएगा, यानी कि x घटा में 4 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आज दूसरे मित्र की आयु 20 घटा में x है, 4 साल पहले कितनी हो जाएगी 20 घटा में x। ये आज की आयु है, इससे 4 साल छोटा हो जाएगा, यानी कि घटा में 4 हमें कर देना है। जो भी वर्तमान आयु x है उसमें से 4 घटा लिया, 20 माइनस x है इसमें से भी 4 घटा लिया, तो इनका गुणनफल यानी कि दोनों की आयु जो 4 साल पहले है इन दोनों को एक दूसरे से गुणा करने पर 48 के बराबर ये हो जाता है। तो यहां पर आ जाएगा 48 से। इसको हल करके एक समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पहला वाला ब्रैकेट है x घटा में 4 ऐसा का ऐसा रहेगा। दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना होगा, जो भी यहां पर 20 है इसमें से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 घटा में x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर का 48 ऐसा का ऐसा रहेगा। अब जो हमारे ब्रैकेट हैं उनको एक दूसरे से गुना करना है। कैसे किया जाएगा, x को यहां पर 16 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 16x। उसके बाद जो भी हमारा ये x है इसको घटा x से गुना करेंगे। पहले वाला x जमा का है, ये वाला घटा का है, प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद x को यहां पर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x की पावर 2। इसके बाद क्या करना होगा, 4 से यहां पर 16 को गुना करेंगे। 4 कैसा है हमारा, घटा का 4 है, 16 जमा का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 को 4 से गुना करेंगे या फिर 4 को 16 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64। इसके बाद क्या करना होगा, घटा 4 को घटा x से गुना किया जाएगा। 4 भी घटा का है, x भी घटा का है, माइनस माइनस निशान लगेगा यहां पर प्लस का। उसके बाद 4 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4x। और दूसरी तरफ हमारे पास 48 है, उसको इसी तरफ लेकर आ जाएंगे, जमा का है इस तरफ हो जाएगा 48 घटा का, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। समीकरण बनाने की शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले x की पावर 2 वाली वैल्यू लिखी जाएगी। पद x की पावर 2 यहां पर हमने लिख दिया। ध्यान रखना है इसके आगे जो निशान लगा है ये भी साथ में रहेगा, यानी कि घटा में x की पावर 2 हमने लिख दिया। अब x वाले पद हमें देखने हैं। 16x है, जमा में 4x है, 16x और 4x कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 20x। इसके बाद जो अचर पद है उनको देखना है। यहां पर घटा का 64 है और यहां पर घटा का 48 है, दोनों घटा में हैं। एक साइड में लिख के इनको हल कर सकते हो, घटा का 64 घटा में 48। दोनों संख्याएं घटा की हैं तो निशान घटा का ही रहेगा, लेकिन दो जुड़ जाएंगी। 64 और 48 दोनों जुड़ने पर हो जाएंगी हमारी 112। बिल्कुल आसान तरीका क्या है, घटा 64 और घटा 48 इनको हल करने पर हमें मिल जाएगा घटा में 112, बराबर में यहां पर आ जाएगा हमारा 0। अब एक बात आपको फिर से बता देता हूं कि बाहर सबसे पहले वाला जो पद होता है अगर उसके बाहर यहां पर हमें उससे पहले घटा का निशान लगा या दिखाई दे जाए तो हमें क्या करना होगा, पूरे समीकरण से घटा का निशान कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ ले लेना है। घटा का निशान ले लेंगे यहां पर उभयनिष्ठ, उसके बाद जो भी हमारा x की पावर 2 है वो लिखेंगे। जो भी निशान है हमने यहां पर घटा के निशान को उभयनिष्ठ यानी कॉमन लिया है तो सारे के सारे निशान परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे घटा x की पावर 2 था, जमा का हो गया, यहां पर जमा का निशान है ये घटा का हो जाएगा, 20x आ जाएगा। उसके बाद यहां पर हमारा घटा का निशान है ये जमा का हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 112 और बराबर में हमारा
शून्य आ जाएगा। हमारा समीकरण क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर हमारी जो वैल्यू है वही समीकरण होगा, x की पावर 2 घटा में 20x, उसके बाद जमा में 112 और बराबर में आ जाएगा हमारा शून्य। समीकरण तो हमने बना लिया। अब क्या ये स्थिति संभव है, ये जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, स्थिति संभव है या फिर नहीं है, उसके लिए हमें विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पता करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b की पावर 2 घटा में 4 AC होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई a क्या होता है। देखो a हमारा यहां पर होता है, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। a हमारा क्या होता है, जो भी यहां पर x की पावर 2 के साथ संख्या होती है। अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो a का मान यहां पर हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद b की बात करें, b की कितना हो जाएगा, घटा में 20 यहां पर दिया गया है, तो b बराबर हो जाएगा हमारा घटा में 20 और c बराबर में हो जाएगा हमारा 112। जो भी a b और c के मान हैं इसमें हमें रख देने हैं। सबसे पहले b का मान रखेंगे जो घटा में यहां पर 20 है, b का मान रखेंगे, b के स्थान पर b का मान घटा में 20 रखा, b की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर देनी। इसके बाद जो घटा का निशान है वो ऐसा का ऐसा लगा देना है, हमारा 4 आ जाएगा। 4 के बाद हमें a और c का मान रखना है, a का मान 1 है, c का मान 112 है, तो यहां पर हमारा a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा और c का मान यहां पर आ जाएगा हमारा 112। ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, घटा में 20 की पावर 2 यहां पर की गई है। घटा में 20 हमारा यहां पर है, अगर मैं इसको गुना कर दूं घटा में 20 से ही, पावर 2 का मतलब क्या होगा कि घटा 20 एक दूसरे से गुना होएगा, तो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, 20 को 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400। सीधा सा मतलब क्या होगा, घटा 20 की पावर 2 करने पर हमें 400 यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। अब जो हमारी ये तीनों संख्याएं हैं इनको गुना हमें करना है। 4 को 1 से गुना करूंगा 4 ही रहेगा, उसके बाद 4 को 112 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 448, यानी कि 4 4 8 यहां पर आ जाएगा। अगर मैं 400 में से 448 को घटाता हूं तो मुझे घटा में 48 मिलता है। यहां पर एक बात आपने ध्यान देनी है कि जो भी हमारा डी का मान है वो घटा में मिल रहा है, यानी कि वो 0 से छोटा है। अगर ये 0 से छोटा आ जाता है तो ये स्थिति संभव हमारी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसी बात को हमें यहां पर लिखना है। इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं होगी। अगर यहां पर हमें विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा मिल रहा है तो ये वास्तविक मूल नहीं होंगे इस वाले समीकरण के, जो भी यहां पर हमें मिला है। अगर इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे तो ये स्थिति भी संभव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इतना ही बताना है कि स्थिति हमारी संभव नहीं है। अगर स्थिति संभव नहीं है तो आयु भी ज्ञात नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर से एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें परिमाप दिया गया है 80 मीटर, क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग मीटर। क्या पार्क बनाना संभव है? अगर है तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो समीकरण बनाना होगा, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ। मान लेते हैं लंबाई, चौड़ाई और परिमाप, ये 3 चीजें हैं। देखो सबसे पहले तो जो हमारी लंबाई है ना उसको मैं मान लेता हूं x। जो भी यहां पर हमें पार्क बनाना है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। चौड़ाई के बारे में अभी मैं कुछ नहीं लिखता हूं क्योंकि मुझे यहां पर परिमाप दिया गया है। परिमाप बराबर में मुझे कितना दिया गया है, ये है 80। अब आपको बता देता हूं, आयतकार जो हमारा पार्क बनेगा उसके परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं 2, उसके बाद यहां पर आता है लेंथ जमा में ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर में हमारा 80, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज तो समझ लो, देखो जो लंबाई है वो हमने यहां पर x ली है तो इसे l को यहां से हटा देता हूं। भाई लंबाई की जगह पर मैं जो मैंने माना है x उसी को लिख लेता हूं, और जो हमारी चौड़ाई है उसको ऐसा का ऐसा b रहने देता हूं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करता हूं। यहां से मैं इस b का ही मान ज्ञात कर लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा कि भाई चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सबसे पहले x जमा में b ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में हमारा 80 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 2 यहां पर इस ब्रैकेट के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा यहां पर भाग में। अब यहां पर मेरा b आ जाएगा। देख सकते हो आप यहां पर 2 से मैं 80 को काट सकता हूं, कितने पर कटेगा, 2 से 80 को काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा
40 है। तो बी मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर में काटने पर हमें 40 मिला है। इसके बाद जो मेरा एक्स यहाँ पर है जमा का है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा घटा का एक्स। बी का मान कितना आ गया है, देखो एक होता है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई, यानी कि जो भी हमारी यहाँ पर चौड़ाई है वो कितनी आ गई है, 40 घटा में एक्स आ जाती है। तो इसके सामने मैं लिख सकता हूँ 40 घटा में एक्स मैंने लिख दिया है। हमें पता है लंबाई कितनी है, हमें पता है चौड़ाई कितनी है। बात करेंगे अब क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर हमें क्षेत्रफल मिलता है। तो लंबाई हमारी एक्स है, यहां पर मैं एक्स लिख लेता हूं, उसके बाद इसमें गुणा कर देता हूं मैं चौड़ाई को, जो कि मेरी यहां पर है 40 घटा में एक्स से। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को गुना करता हूं तो ये बराबर हो जाता है क्षेत्रफल के, और क्षेत्रफल हमें यहां पर दिया गया है 400 वर्ग मीटर। तो बराबर में यहां पर आ जाएगा मेरा 400। अब यहां से एक समीकरण बना लेता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, x को 40 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर 40 x। इसके बाद जो भी मेरा यहां पर घटा का x है, इससे मैं बाहर वाले x को गुना कर दूंगा। घटा का निशान आएगा सबसे पहले, तो x को x से गुना करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। इसके साथ ही जो यहां पर मेरा 400 है, इसको इसी तरफ लेकर आना होगा मुझे। जमा का है इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा घटा का 400, बराबर में कुछ भी नहीं आज बचा तो आ जाएगा 0। अब जो भी मेरी ये समीकरण है, समीकरण में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सबसे पहला पद है वो आ जाएगा हमारा घटा में x की पावर 2। उसके बाद x वाला पद लिखा जाएगा जो कि हमारा 40x है, यहाँ पर ऐसा का ऐसा जमा का 40x आ जाएगा। इसके बाद बचा जो हमारा घटा का 400 उसको लिख देना है और बराबर में आ जाएगा 0। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहला पद कभी भी घटा में नहीं होना चाहिए। इसको जमा में परिवर्तित करने के लिए घटा के निशान को मैं उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेता हूं। सारे के सारे निशान बदली हो जाएंगे। अगर मैंने बाहर घटा का निशान उभयनिष्ठ लिया है तो x की पावर 2 जमा का हो जाएगा, 40x हमारा घटा का हो जाएगा, 400 जो हमारा घटा में है वो जमा में हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बनेगा। जो भी समीकरण बना है हमारा, एक रेखा यहां पर बना लेता हूं। उसके बाद जो भी समीकरण हमारा ब्रैकेट के अंदर है ऐसा का ऐसा उसको यहां पर लिख देता हूं। समीकरण बना है मेरा x की पावर 2 घटा में यहां पर आ जाएगा 40x और जमा में आ जाएगा 400, बराबर में आ जाएगा 0। अब मुझे ये ज्ञात करना है, ये चेक करना है कि ये संभव है पार्क बनाना। उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो भी हमारा विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है उसका पता लगाना होता है। फॉर्मूला होता है b की पावर 2 घटा में 4 AC। आसान सा फॉर्मूला है। इसमें हम मान रखेंगे सबसे पहले b का। a का मान यहां पर हमारा x की पावर 2 के साथ होगा, कुछ भी नहीं है, तो b का मान घटा 40 हमारा है। यहां पर घटा का 40 लिखूंगा b के स्थान पर। b की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2, घटा में आ जाएगा मेरा 4। a कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और c हमारा 400 है तो a के स्थान पर यहां पर 1 रख देता हूं, c के स्थान पर यहां पर 400 रख देता हूं। अब इसको हल कर लेता हूं। हल करने में सबसे पहले 40 है मेरे पास, इसकी पावर 2 करनी है मुझे। 40 को 40 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1600। घटा के निशान की पावर 2 करूंगा तो वो जमा में चेंज हो जाता है। इसके बाद घटा वाला निशान ऐसा का ऐसा लगा लूंगा। यहां पर 4 को 1 से गुना करूंगा 4 ही रहेगा, 4 को 400 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1600। अगर 1600 में से 1600 का घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा 0। आप देख सकते हो जो भी हमारा विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है ये आ जाता है हमारा 0, यानी कि वास्तविक और समान मूल यहां पर होंगे इस समीकरण के। जो भी हमारा यहां पर समीकरण बना है तो हम कह सकते हैं कि भैया पार्क बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है पार्क बनाना। उसके लिए यहां पर लिख देता हूं समान मूल होंगे अतः पार्क बनाना संभव है। अगर पार्क बनाना संभव है तो लंबाई और चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए जो भी हमारा समीकरण है यहां पर ऐसा का ऐसा हमें लिख लेना है। समीकरण है x की पावर 2 घटा में आ जाएगा हमारा 40x और जमा में आ जाएगा यहां पर मेरा 400। जो भी हमारा आखिरी वाला पद है 400, पहले वाले पद के साथ हमें कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो सिर्फ आखिरी वाले पद को हमें देखना है। आखिरी वाला पद एक साइड में इस तरह से लिख लेना है हमें यहाँ पर 400, और इसके ऐसे 2 गुणनखंड हमें करने हैं जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर घटा का 40 हमारा बने। तो देखो 20 को 20 से गुना करने पर 400 बनता है। अगर मैं घटा का 20 ले लेता हूं यहाँ पर
घटा का 20 और फिर से घटा का 20 ले लेता हूं तो ये बराबर होता है घटा में 40 के, यानी कि जो भी मेरा ये घटा का 40 है इसको मैं घटा 20 के रूप में लिख सकता हूं। गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे इस पे, तो सबसे पहले वाला पद ऐसा का ऐसा आ जाएगा और जो बीच वाला पद है उसको इस तरह से दो भागों में मैं बांट दूंगा, तोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा घटा का 20 एक्स, फिर से आ जाएगा घटा का 20 एक्स है, उसके बाद जमा का निशान लगा करके जो भी आखिरी पद मेरा है 400 उसको मैं लिख दूंगा। और एक चीज ध्यान रखना है, बराबर में शून्य भी आपने लगाना है। अब क्या किया जाएगा, जो भी हमारे शुरू वाले दो पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ लेंगे। देख सकते हो दोनों में x आता है तो x हमने उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लिया है। x की पावर 2 में से हमने x उभयनिष्ठ लिया है तो एक x अंदर बच जाएगा, घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर 20x में से x हमने उभयनिष्ठ ले लिया है तो 20 हमारा यहां पर बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। घटा का निशान यहां पर उभयनिष्ठ ले लेंगे, घटा का निशान आया तो पहले घटा का निशान लगा लो। इसके बाद 20 के पहाड़े में 20 भी आता है और 400 भी आता है तो 20 यहां पर हमने उभयनिष्ठ लिया, ब्रैकेट लगा लो। 20 हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो ये वाला x यहां पर बच जाएगा। उसके बाद घटा का निशान आएगा। आप कहोगे यहां तो जमा का निशान है, घटा का कैसे आएगा? भाई हमने घटा का निशान लिया है उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, तो अंदर वाले सभी साइन बदली हो जाएंगे। जमा का है तो घटा का लग जाएगा। उसके बाद जो भी 20 है इसके पहाड़े में 400 कब आता है, 20 से गुना करने पर आता है तो यहां पर 20 आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा मेरा शून्य। एक रेखा यहां पर मैं लगाऊंगा, आगे इसको हल करूंगा। यहां पर मुझे क्या करना है, x घटा में 20 लिखना है। सबसे पहले तो यहां पर x घटा में 20 लिखूंगा, बराबर में शून्य आ जाएगा। जो रफ वर्क किया है इसको यहां से हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर x घटा में 20 x घटा में 20 जो आया है उसको एक लाइन लगा के यहां पर लिख लेता हूं, एक ही बार लिखा जाएगा, बराबर में आ जाएगा शून्य। x का मान हमें यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, दोनों जगह पर हमारे देख सकते हो सेम समीकरण बन रहे हैं, यानी कि x का मान भी हमारा सेम ही मिलेगा। x यहां पर आ जाएगा, घटा का 20 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा जमा का 20 है। x का मान यहां से हमें 20 मिल गया तो यहां से भी कितना मिलेगा, x बराबर में 20 ही मिलेगा। जो भी हमें x यहां पर है वो मिल जाता है 20। हमने x किसको माना था, लंबाई और चौड़ाई को हमने माना था। दोनों चीजें को यहां पर मैं लिख लेता हूं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को मैंने x माना था और चौड़ाई हमारी आई थी 40 घटा में x, तो लंबाई तो सीधी सीधी हम यहां पर लिख सकते हैं। x का जो भी मान हमें यहां पर मिला है 20 मिलता है, यानी कि पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। इसके बाद चौड़ाई की बात अगर हम करते हैं तो 40 घटा में x होता है, तो 40 जो हमारा है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, जो भी हमारा 40 है वो आ जाएगा। घटा में जो भी हमने x ज्ञात किया है 20 हमें मिला है तो यहां पर 20 लिख देंगे, 40 में से 20 को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 20 है। जो भी हमने लंबाई है वो ज्ञात कर ली है 20 मीटर, और जो भी चौड़ाई होगी पार्क की वो भी हो जाएगी 20 मीटर। यही हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ज्ञात करना था, उत्तर हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ प्रश्नावली 4.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 10वीं की गणित और विज्ञान की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 4 द्विघात समीकरण की जो भी अन्य वीडियोज हैं, अन्य प्रश्नावलियां हैं या फिर परिचय वाली वीडियोज, ये सारी की सारी इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।